मैं हूं मुजाहिद जमशेद व्हाट इज़ क्रिकेट के साथ लाइव कोचिंग में। और जिस तरह की आजकल क्रिकेट जा रही है, T10, T20, ODI, हगड़ बगड़ मचा हुआ है कि क्रिकेट को किस तरह खेलना चाहिए, लेकिन बेसिक्स में रह के ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किस तरह लिए जाते हैं, आज हम आपको लाइव कोचिंग के लिए चलते हैं। और वहाँ पे कामरान अकमल के साथ हम एक सेशन करेंगे कि पावर हिटिंग थ्रू द लाइन किस तरह करते हैं और फास्ट बॉलिंग को, स्पिनर को किस तरह डोमिनेट कर सकते हैं। और स्पेशली नो डाउट कि आपको पता है कि पूरी दुनिया की लीग्स में उसने डोमिनेट किया है और रिपीटेबल किस्म की परफॉर्मेंस दी है। तो आज हम सेशन करने जा रहे हैं कामरान अकमल के साथ पावर हिटिंग का। पाकिस्तान का नंबर 1 T20 और ODI का नंबर 1 बैट्समैन कामरान अकमल, उसको भी हमने देखा पावर हिटिंग किस तरह करते हैं थ्रू द लाइन, पीछे गिरा हुआ बॉल, बड़े खूबसूरत, बैलेंस बड़ा अच्छा था। और यही चीज़ यंगस्टर और जितने भी एलीट प्लेयर्स हैं उनको इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मैं कामरान अकमल से पूछूंगा, कामरान ने जितने लंबे लंबे छक्के मारे, मैं कामरान आप क्या कहेंगे एलीट प्लेयर्स जो पावर हिटिंग सीखना चाहते हैं, और जिस तरह का आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने हमेशा हर साल 2-3 सेंचुरियाँ T20 में की और ODI में तो आपका कोई सानी नहीं है, और जिस तरह आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है यंगस्टर को, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आप एक तरह की प्रैक्टिस नहीं करके जा सकते, सिर्फ बल्ले को बॉल लगा तो चले गए घर। उसके लिए प्रैक्टिस हार्ड करनी चाहिए, मैच की तरह सख्त। जैसे आपने देखा होगा, पहले मैं बैलेंस कर रहा था, क्रिकेटिंग शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, ये बड़ा काम आता है। और पावर हिटिंग एंड पे आप 15-20 मिनट करके जाएँ। जैसे आपने देखा 3 तरह की शॉटें मारनी पड़ती हैं, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ लिफ्ट करना होता है, एक खींचे हुए बॉल को आपने खींचना होता है मिड विकेट, उसमें बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रैक्टिस मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही है। और स्लैब पे जैसे मैंने कहा ना, लेंथ सेट करके जहाँ पे आप समझते हैं कि मैच पे नहीं लगती शॉट्स, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसका फ़ायदा भी होता है। देखें, ऑल अबाउट ड्रिल आप कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ आते हैं प्रैक्टिस पे या स्किल वर्क करके चले जाते हैं। कि कुछ होते बॉलर्स बॉलिंग की, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बॉल स्विंग नहीं हो रहा, आउट स्विंग नहीं हो रहा, या नो बॉल कंट्रोल नहीं करके जाएंगे, उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। एज ए बैट्समैन है कि आप प्रॉपर आए हैं प्रैक्टिस पे तो अपनी पूरी स्किल वर्क करके जाएँ। उसमें आप अपना बैलेंस देखें, पावर हिटिंग देखें, क्रिकेटिंग शॉट्स, ग्राउंड शॉट्स आप देखें। अभी मैं मिडल में भी जाऊँगा प्रैक्टिस करने, अभी मैंने नॉकिंग की, अब मैं मिडल पर जाऊँगा मैं प्रैक्टिस करने। वहाँ पे प्रॉपर फील्डिंग खड़ी करके मैं 6 ओवर्स का पावर प्ले खेलूँगा T20 का। ये प्रैक्टिस है, मेरा शेड्यूल बनता है। तो इसी से मुझे फ़ायदा भी होता है और सीखने को भी मिलता है। और मैच पे जाके आपने देखा होगा कि मेरा फोकस और बढ़ जाता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस का जो टाइम है जो मैं करता हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसका मुझे फ़ायदा भी मिलता है। अगर हम 360 एंगल की बात करें कि बड़े कम प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, तो उनमें से आप हैं वाहद ऐसे प्लेयर जो हर तरफ की शॉट खेलते हैं, कट भी उतनी ज़ोर से मारते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से भी उतनी ज़ोर से मारते हैं। अगर बॉल खींचना पड़े, जो कि मैं समझता हूँ कि उतनी अच्छी लेंथ पे भी गिरा हुआ आप इधर छक्का मार लेते हैं, आपके माइंड सेट किस तरह का होता है कि आप कई दफ़ा हमने देखा है कि पिचें जो है वो इतनी सपोर्ट नहीं कर रही होती, शॉट नहीं लग रहे होते, लेकिन आपने हमेशा हर पिच पे रन्स किए हैं और लगता ही नहीं है कि आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए मुजाहिद भाई, पिच को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है एज ए ओपनर, आपको पता है। पिच का रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कामरान अकमल कह रहे हैं। तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि हर तरफ शॉट लग, वो फिर विकेट पे ठहरना भी पड़ता है, टेम्परामेंट भी दिखाना पड़ता है। समटाइम पिचेस नहीं होती 180 वाली, 190 वाली T20 में, समटाइम होता है 130 पे भी हम लोग पेशावर ज़ल्मी मैच जीती हुई है, 140 पे भी जीती हुई है। विकेट को देख के उसके मुताबिक अपनी बैटिंग करनी पड़ती है, जो डिमांड हो, ये बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ आप एक मोमेंटम से बैटिंग नहीं कर सकते हर पिच पे, पिच को देख के उस हिसाब से अपनी बैटिंग का प्लान करना पड़ता है। ये अपनी बैटिंग का प्लान अकॉर्डिंग टू पिच करना पड़ता है। कई पिचें होती हैं जो वहाँ पे 180 रन्स भी सेफ नहीं होते, और अभी कामरान अकमल ने जो बात की है कि कई पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे 130-40 रन्स भी आप विनिंग टोटल होता है।
कामी आप का जो माइंडसेट है, मॉडर्न क्रिकेट जो साइंस कहती है उस क्राइटेरिया को मीट करती है जो आप फुलफिल करते हैं कि आज तक किसी भी कप्तान को ये ज़हमत नहीं उठानी पड़ी कि आपकी जगह पे किसी और ओपनर को आपकी रिप्लेसमेंट में लाने का सोच सके। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हिस्ट्री में आप जैसा रिपीटेबल कंसिस्टेंट ओपनर पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं आया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ, अपने कप्तान जो इंजी भाई के अंडर मैं 3 साल ऑलमोस्ट खेला हूँ। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरे लड़कों को नहीं हुई। हमारी विक्ट्री भी बहुत ज़्यादा रही है, जीते भी हम लोग हर जगह जाके। ये बड़ी खुशी, कॉन्फिडेंस मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो कप्तान आए हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत किए गए हैं। मुझे जाम अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने डिलीवर किया। और उसके साथ जो बॉब था, बेस्ट कोच मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान टीम के साथ रहा जितना अरसा मैं इंटरनेशनल क्रिकेट रहा हूँ, कि वो देखिए कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है कप्तान की और कोच की। अगर किसी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना जब या परफॉर्मेंस लेनी है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे बड़ा फ़ायदा मिला इनके अंडर खेल के। और जैसे प्लेयर्स से पाकिस्तान टीम में आपको पता है कि यूसुफ भाई, यूनुस भाई, शाहिद भाई, रज़ाक भाई, पावर हिटिंग मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ टूर पे सेंट लूसिया में मुझसे हिटिंग नहीं लगती थी। लास्ट 3 बॉलों पे 3 मैंने छिक्के मारे ब्रेड शो को। तो वो रज़ाक भाई ने मुझे आगे बताया कि जब तुम्हारे पास पावर हिटिंग की एबिलिटी है तो आप स्वीप मारने जाते हो या इधर खेलने जाते हो और सामने टारगेट रखे तो आप क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे थोड़ी सी टेक्निक बताई, वो मैंने मैच पे ऐसे ही एकदम माइंड में आ गई वो टेक्निक। तो आखिरी 3 बॉलों पे वो 3 छिक्के मारे। वहाँ से फिर मेरा माइंड सेट हुआ कि पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। वो उसी सूरत आएगी जब आप किसी से पूछेंगे जो इस चीज़ का मास्टर हो। उस वक्त रज़ाक भाई मास्टर थे, शायद भाई मास्टर थे, लेकिन रज़ाक भाई ने बताया वो चीज़ मैंने अभी तक लेके चल रहा हूँ। प्रैक्टिस ऑल अबाउट आप कह सकते हैं कि स्किल को आपको बढ़ाती है, इम्प्रूवमेंट लाती है। तो ये चीज़ है मेरे में आई है, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रख रहा हूँ जब तक क्रिकेट खेलता रहूँगा। जब से मैंने सीखा अपने रज़ाक भाई से पावर हिटिंग की टेक्निक, तो उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है पावर हिटिंग में कोशिश करता हूँ। हर मैच में कामयाब नहीं होता, लेकिन यह है कि बेसिक्स अच्छी हो तो आप कर सकते हैं हर विकेट। बेसिक्स अच्छी हो, बैलेंस ठीक हो। और एक जो आपकी फेवरेट शॉट है, मैं समझता हूँ गेल भी उस तरह शॉट मारता है, इंग्रम भी वैसे ही शॉट मारता है। जितने भी हमने पावर हीटर देखे, इवन के पोलार्ड की बात करें, अफरीदी की बात करें, एक गोडा रख के ये जो बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, आप ग्रेविटी से जो पावर लेते हैं, इसके पीछे क्या राज है? ये आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी स्पेशल बैटिंग में चीज़ बड़ी कॉमन है कि तुसी गोडा रख के बड़े खूबसूरत शॉट मार दे। देखिए मुजाहिद भाई, मैंने वही कहा ना कि जब प्रैक्टिस पे आता हूँ तो हर तरह की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बैटिंग में, क्योंकि अब जिम्मेदारी ज़्यादा, बीइंग ए सीनियर प्लेयर और पेशावर ज़ल्मी के लिए जितना अरसा हम लोग खेल रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, उसकी तैयारी भी होती है, उसकी प्रैक्टिस है। मैंने कहा ना, अभी मैंने प्रैक्टिस करनी है मिडल पे जाके लेफ्ट हैंड स्पिनर्स ले लूँगा, उसे कहूँगा बॉलिंग करे, मैंने ये स्लॉक स्वीप मारनी है टांग रखे। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस है। आप एकदम से नहीं मार सकते, आपने छोटी स्वीप मारनी है, अंदर वाली स्वीप मारनी है, उसकी भी प्रैक्टिस है। और स्पिनर्स को खेलना, इनसाइड आउट मारना या टांग रख के मारना, स्वीप मारना, ये प्रैक्टिस के साथ आपकी डेवलप होती है। तो उसके लिए आप बेस्ट टाइम है कि जब आप ऑफ सीज़न हो उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जब मैचेस आएंगे आपके मेन, जैसे अभी ऑलमोस्ट कोई 15-16 दिन रह गए PSL शुरू होने में, तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने आप को जल्दी से तैयार कर लूँ कि पहले मैच से मोमेंटम मेरा अच्छा बने और मेरी टीम को मुझसे कोई शिकायत ना हो। तो उसकी प्रैक्टिस करनी बड़ी ज़रूरी होती है। अभी सईद अजमल ने एक बयान दिया है कि मुझे कामरान अकमल से बहुत डर लगता है। इतना बड़ा बॉलर आपके लिए इतना बड़ा बॉलर जिसने पूरी दुनिया में तिकरिंग के नाज नचाए, तो इस तरह के वर्ड आपके लिए बोले, तो इसका मतलब है इशारा किस तरफ? देखिए, सईद ग्रेट बॉलर और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान नंबर 1 आया टेस्ट हिस्ट्री में, तो सईद अजमल का बहुत बड़ा रोल है उसमें बॉलिंग का। अगर हम भी बड़ा डरते हैं सईद अजमल से, और वो हमसे डर रहा होता है, मुझसे डर रहे होते हैं तो ये तो चलता रहता है। जितना बड़ा पाएगा वो बॉलर है, सबको पता है माशाल्लाह इतनी परफॉर्मेंस है। और ऑनर है मेरे लिए कि सईद अजमल जैसा बॉलर अगर किसी बैट्समैन या किसी बॉलर की तारीफ़ करता है, कुछ ना कुछ होता है, तो वो करते हैं ऐसे ग्रेड्स। तो अच्छा भी लगता
लगता है इससे मोटिवेशन भी मिलती है। ये थे कामरान कमल जिन्होंने आज अपनी T20 के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन पास ऑन की एलीट प्लेयर्स यंगस्टर के लिए कि ओपनर किस तरह डेवलप किए जाते हैं, और होप के इनके लिए PSL जो है वो बड़ा बेस्ट ऑफ लक टू हिम। अभी उन्होंने बात की कि एक्सपीरियंस और अब ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ गई है ज़ल्मी की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये बात कहना यहाँ ज़रूरी है, होल्ड्स अ पावर होल्ड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं कि कामरान अकमल को वापस दोबारा कब चांस मिलता है पाकिस्तान टीम के लिए। होप विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर सर, टेक केयर।